हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हो रहा है करीब शाम का टाइम हो रहा है, करीब 7 बज रहे होंगे। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं छठ पूजा में आई थी अपने मायके। तो 6 को मैं आई थी, 7 को रुकी थी और 8 को मैं जा रही हूँ अपने घर। शाम के टाइम 7 बजे का टाइम हो रहा है अभी। और ये ऑटो जो है ये मुझे अपने घर तक छोड़ देगा, पूरे दरवाजे पर जाकर छोड़ेगा। क्योंकि सामान वगैरह होता है तो बुक करा के जाओ तो सही रहता है, घर तक छोड़ देता है। नहीं तो सवारी से जाओ तो क्या होता है, चौराहे पर छोड़ देता है, फिर वहाँ से हम लोग को काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है। तो सामान हो रहता है, बैग ये सब, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ गई थी अपने घर पे, और ये मेरा भाई है जो मुझे लेकर आया था। और यहाँ पर अब वो जा रहा है। चाय पिया था इसने, चाय और खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, चाय पी लिया था। फिर ये जा रहा है अपने घर और इसी ऑटो से ये चला जाएगा। तो इससे आने से टाइम ज़्यादा नहीं लगा है, बहुत जल्दी हम लोग आ गए थे। 1 घंटे के अंदर ही हम लोग आ गए थे। फिर यहाँ मैं प्रसाद को भी निकाल लेती हूँ। तो इस थैले में था तो मैं खाली कर दूँगी, क्योंकि इसमें बंद रहेगा तो ख़राब होने लगेगा। तो केला वगैरह क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो ये मैं खाली करके रख देती हूँ। और फिर यहाँ पे ये अगले दिन का वीडियो है, और यहाँ मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। तो अभी मैं 2 दिन के लिए गई थी तो घर उतना गंदा नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा दिन के लिए चले जाओ, हफ्ता 10 दिन भी आप रुक जाओ तो घर गंदा हो ही जाता है, कितना भी आप साफ करके जाओ। और कहीं आओ जाओ तो कपड़े कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा निकल जाते हैं, नए पुराने कपड़े, इतना काम हो जाता है कि कुछ पूछो नहीं। तो यहाँ मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। और बिछाने के बाद घर को भी साफ़ करना है, क्योंकि झाड़ू पोछा तो लगाना ही लगाना है, चाहे घर गंदा हो चाहे ना हो। तो जो बासी झाड़ू होती है तो उसे सुबह निकाल देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, फिर बाकी बाद के काम करती रहूँगी। और मायके जाना किसे नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो लगता है सभी लड़कियों को अच्छा लगता होगा। तो अब वहाँ पर जाओ तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, खाना भी हमें टाइम से मिल ही जाता है। और मैं जब भी जाती थी मम्मी मुझे कोई काम नहीं करने देती थी और कहती थी क्या खाओगी, वो मैं बना देती हूँ। तो इस तरह से होता था। तो और ससुराल में हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो सबको खाना खिलाने के बाद ही आप खा सकते हो, पहले नहीं खा सकते हो। तो अभी हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। तो वहाँ से आने के बाद कुछ दिन अच्छा नहीं लगता है, तो 1-2 दिन तो नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं धीरे धीरे अपने घर आ जाती हूँ, अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाती हूँ। तो धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगता है। और अंदर वाला कमरा मेरा साफ़ हो गया था। फिर यहाँ मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में। तो यहाँ सोफ़े के कवर को अच्छे से झाड़ के मैं फिर बिछा देती हूँ। और अभी क्या हो रहा है, हम लोग अंदर वाले कमरे में सो रहे हैं, क्योंकि इस कमरे में ठंड लग रही है। और ये कमरा बाहर का है तो इस कमरे में ठंड लगती, पंखा को बंद कर दीजिए फिर भी ठंड लगती रहती है। तो अभी हम लोग अंदर वाले कमरे में सो रहे हैं। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं बाहर धुलाई कर दूंगी, तो क्लीनिंग का काम मेरा लगभग पूरा हो ही जाएगा। तो काम ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैंने कपड़े भी भिगो के रखे हैं तो उसे भी धुलना है। तो नए कपड़ों को अलग भिगोया है और जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं उसे अलग भिगोया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो नए कपड़े होते हैं वो कलर छोड़ देते हैं। तो कपड़ों को भी धुल लेंगे, इसके बाद नहा लेंगे। और फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो खाने में मैंने जो पीला मटर होता है तो उसे भिगोया था, तो उसका छोला बना लेंगे और रोटी चावल बना लेंगे।
दोनों कमरे मेरे साफ़ हो गए थे, फिर मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ मैं कर दूँगी धुलाई। तो झाड़ू मैंने पहले लगा लिया था, अब यहाँ कर देंगे धुलाई। तो मैं ज़्यादातर यहाँ धुलाई करना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि कितना भी आप झाड़ू लगा लीजिए, पैर में चलने पे अगर नंगे पैर चलेंगे तो किस किस ऐसा लगता ही है। तो धुलाई करने के बाद चल लो तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ मैं धुलाई कर देती हूँ, और हफ्ते में 2-3 बार तो धुलाई मैं कर ही देती हूँ, रोज़ नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ मैं नहा के आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिया था, वो बॉईल हो गए हैं। फिर इसमें मैंने मसाले तैयार किए हैं, मसालों को मैं भून लूँगी। फिर इसमें जो छोले बॉईल हो चुके हैं वो मैं डाल दूँगी। और डेली यूज़ वाले मसाले हैं, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ है, और रोटी चावल बना लेंगे। और फ्रिज में सब्ज़ी थी नहीं, तो मैंने रात में मटर भिगो दिया था, क्योंकि मैं जाने से पहले मैंने सब्ज़ी मंगाया ही नहीं था। क्योंकि सब्जियां क्या होती हैं, रखे रखे ख़राब हो जाती हैं। तो एक लौकी थी मेरे पास, तो वो ख़राब हो गई थी, वो मैंने फेंक दिया। तो फिर मुझे याद आया कि मटर भिगो देते हैं, तो मटर भिगो दिया था रात में। तो सुबह छोला बना लिया है। तो आज शाम को जाएंगे बाज़ार, तो बाज़ार से सब्जियां भी ले आएंगे। तो अभी ऐसे ही काम चला लिया है। और मटर में मैंने आलू भी डाला हुआ है, तो इसमें पानी ज़्यादा लग रहा था, तो इसे पका लेंगे, थोड़ा सा रसा गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो बस यहाँ मेरी सब्जी बनके हो गई तैयार। तो बस यहीं तक थी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।